और यूपीएस को लेकर कर्मचारियों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। लंबे समय से सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एनएमओपीएस यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के नेतृत्व में हर एक कर्मचारी शिक्षक अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है और पूरा प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। ऐसे में देखने को मिला कि हर एक राज्य में कर्मचारी अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, पत्राचार्य कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं या यूं कहें कि आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन सरकार बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। और एक कारण है कि कर्मचारियों में काफी ज्यादा रोष देखने को इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि जो कमेटी का गठन हुआ है उसमें वो सभी लोग शामिल हैं जो पुरानी पेंशन को ले रहे हैं, जबकि ये जो कमेटी का गठन हुआ था उसका डिस्कशन होना था एनपीएस और यूपीएस को लेकर। तो कर्मचारियों का साफ तौर पे ये कहना है इस कमेटी में उन लोगों को भी शामिल करना चाहिए था जिनको एनपीएस या यूपीएस मिलने वाली है, क्योंकि इसका नुकसान तो उन्हें ही हो रहा है। और आगे भी देखने को मिला कि कुछ खबरें निकलकर सामने आई जिसमें यह कहा गया है कि अगर यूपीएस लागू होता है तो इससे राज्य पर वित्तीय भार बढ़ेगा और सरकार को भी कहीं न कहीं नुकसान होने वाला है। इसी कड़ी में अटल टीवी की टीम ने बातचीत की एनएमओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया जी से। तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि मध्य प्रदेश में भी लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, पत्राचार्य जैसे कार्यक्रम, मुख्यमंत्री के नाम के ज्ञापन पत्र भी दिए जा रहे हैं। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए परमानंद डेहरिया ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। परमानंद जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। परमानंद जी, एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर यूपीएस लागू होता है तो उससे जो राज्य है उस पर वित्तीय भार बढ़ेगा, और अगर इससे राज्य पे वित्तीय भार बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इससे सरकार का भी नुकसान होना है और कर्मचारियों का तो यूपीएस और एनपीएस से नुकसान हो ही रहा है। तो इस पर आपको क्या कुछ कहना है, क्यों सरकार आखिर अपना ये नुकसान झेलने के लिए तैयार है यूपीएस लाकर? जो अर्थशास्त्री जितने लोगों ने जो बयान दिए हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकारों का जो 8.5% राशि जो प्राइवेट सेक्टर में जाएगी जी, तो ये प्राइवेट सेक्टर में जाने से स्वाभाविक है कि वित्तीय भार बढ़ेगा जी। और हमारी लड़ाई तो सिर्फ ओपीएस के लिए थी, ना कि यूपीएस के लिए है। तो ये सरकार को समझना चाहिए कि वो इतनी राशि जो है प्राइवेट सेक्टर में क्यों देना चाह रही है। तो हम तो आंदोलनरत हैं और आंदोलनरत रहेंगे जी। परमानंद जी, इसके साथ आपको बताना चाहूंगी, कल हमारी बातचीत हुई थी विजय कुमार बंधु से जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इनका साफ तौर पे ये कहना था कि संकल्प ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि पुरानी पेंशन हर एक राज्य में बहाल नहीं हो जाती, और कर्मचारी शिक्षक पूरे मनोयोग से इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में पूरे भारत में जो समस्त राज्यों में आंदोलन चल रहा है और एनएमओपीएस की लड़ाई की शुरुआत जो 2017 से करे है हमने। प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि गणना के साथ पुरानी पेंशन बहाल करना मध्य प्रदेश का उद्देश्य है और उसकी लड़ाई हम निरंतर जारी रखेंगे। और बंधु जी के नेतृत्व में हमारी लड़ाई पुरानी पेंशन को लेकर के है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि यूपीएस भले ही नाम यूपीएस रख दे, पर जो 1976 और की जो पेंशन पॉलिसी है जिसमें समस्त ओपीएस के जो प्रावधान उसमें लागू ला दें, कोई दिक्कत नहीं हमें। पर जितनी सुविधाएं ओपीएस में थी वो सुविधाएं मिलते तक हमारी लड़ाई अंत तक जारी रहेगी और हमारा संघर्ष की घोषणा हुई है और वो हम निरंतर जारी रखेंगे जी। परमानंद जी, ओपीएस बहाली के लिए इस वक्त पर मध्य प्रदेश में या यूं कहें भोपाल में किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं? हमारे पूरे जो प्रदेश के समय जिला मुख्यालय में हमने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के लिए हमने ज्ञापन सौंपा है और पूरी तैयारी हमारी चल रही है। निकट भविष्य में बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ होगा जो हम सरकार, मध्य प्रदेश शासन और माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी को निवेदन करेंगे कि पुरानी पेंशन बहाल करें जी। परमानंद जी, इसी के साथ कर्मचारियों के बीच में एक बात का और रोष है, जो कमेटी का गठन हुआ था उस गठन में जितने भी मेंबर मौजूद थे वो सभी जो मेंबर थे वो सब पुरानी पेंशन पे हैं, कोई भी एनपीएस या यूपीएस के तहत नहीं है। और वो लोग वहाँ उनके लिए बातचीत करने गए थे या यूं गए उनके लिए डिस्कस कर रहे थे जो एनपीएस और यूपीएस के तहत आएंगे। सबसे बड़ी समस्या तो यही है मैडम जी कि हमारे जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो ओपीएस वाले हैं और वो समिति के सदस्य हैं और सरकार के समर्थन में हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यहीं पे आ रही है कि वो जो आंदोलन कर रहे हैं, जो कर्मचारी जो पीड़ित हैं एनपीएस के कर्मचारी, उनको बुलाएं तो वो अपनी बात रखें। जो समस्या से पीड़ित नहीं है वो उसके संबंध में अपने प्रतिक्रिया देते हैं, उसके संबंध में प्रतिनिधित्व करते हैं, सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखते हैं, जिससे बहाल नहीं होती। तो यदि वो अपनी बात रख रहे हैं तो पहले वो यूपीएस स्वीकार कर ले, यूपीएस छोड़ दे तो हमें मंजूर है। जी। परमानंद जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।
जी जी, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद।